अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूरेनियम भंडार कितना है, और इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं कि ईरान के पास जो अनुमानित भंडार निकलकर सामने आया वो आ रहा है करीब करीब 11,000 किलोग्राम। 11,000, और इसमें 60% जो हम बात कर रहे हैं वो संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम है। इसके अलावा 90% का अगर ये बनता है या इसको ले जाते हैं 60 से 90% तक, तो आप समझिए कि ये हथियार ग्रेड का हो जाएगा। और 60 से 90% तक का सबसे तेज संवर्धन चरण जो है वो बेहद आसान हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी होता है। यानी एक बार फिर से न्यूक्लियर संकट गहरा चुका है, क्योंकि ईरान ने 90% संवर्धन की चेतावनी दी है और जवाबी हमले की स्थिति में बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें, ईरान, अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर संकट में इनकी क्या भूमिका नजर आ रही वो समझिए। ईरान क्या कह रहा है कि 60 से ना लेकर 90% तक जो है वो हम संवर्धन कर लेंगे, तो अमेरिका कहां चुप बैठेगा। अमेरिका कह रहा है कि निगरानी और सैन्य कार्रवाई दोनों ही जो है वो की जाएगी, क्योंकि सब कुछ ट्रैक करने की बात निकलकर सामने आ रही है। और इसराइल को जिस बात का डर है वो यही कह रहा है कि परमाणु हथियार का जो सपना देखा जा रहा है ईरान की तरफ से वो पूरा नहीं होने देंगे। यानी अगर वार होता है तो ईरान जवाबी हमले की स्थिति में नजर आ सकता है। अमेरिका ये जरूर कह रहा है कि सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इसराइल वो कह रहा है कि अगर यूरेनियम के पास कोई भी पहुंचा तो ये समझ लीजिएगा कि हम उड़ा देंगे। अब ये इतनी बड़ी परेशानी बनती हुई नजर क्यों आ रही है, ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका की सख्त बयानबाजी भी लगातार जारी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के कोई भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट की इस बेहद संवेदनशील स्थिति पर टिकी हुई है। हालात और ज्यादा खराब ना हो, क्यों और किस तरह से इस पर नजर बनाई गई है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की तरफ से दोबारा हमला करने पर यूरेनियम को 90% शुद्धता तक संवर्धित करने की धमकी दी। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं। ईरानी संसदीय आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एक और हमले की स्थिति में ईरान के विकल्पों में से एक 90% तक यूरेनियम संवर्धन करना हो सकता है। संसद में इस पर विचार करेंगे। एक तरफ ईरान कह रहा है कि करारा जवाब देंगे, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है ईरान ने कुछ यूरेनियम कम करने और कुछ को तीसरे देश भेजने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मिडिल ईस्ट में हालात अब उस मोड़ पर हैं जहां एक तरफ कूटनीति की खिड़की बंद हो रही है और दूसरी तरफ परमाणु विकल्प की दरारें खुलती दिख रही हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, अगर हमला हुआ तो यूरेनियम 90% होगा। ऐसे में दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा। बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर खाड़ी में बम बरसेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, जंग में पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन, कुवैत में ईरानी सैनिक घुसे हैं। बुवियन आइलैंड पर IRGC का ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। कुवैत सेना के बीच और IRGC के साथ ये फायरिंग भी देखने को मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बुवियन आइलैंड पर IRGC का ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर IRGC और कुवैत सेना के बीच फायरिंग की बात निकलकर सामने आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें जंग की अगर बात की जाए तो पहली बार
ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर कुवैत में ईरानी सैनिक नजर आ रहे हैं। आईआरजीसी इस वक्त कुवैत में नजर आ रही है और जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है कुवैत और साथ ही साथ आईआरजीसी के बीच फायरिंग हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तनाव के बीच आईआरजीसी का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी का सैन्य ऐलान किया गया है कि अब सीमित क्षेत्र की परिभाषा अब खत्म है। यह आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है। 500 किलोमीटर का ऑपरेशन जोन घोषित किया गया है और सैन्य गतिविधियां और निगरानी बढ़ाने के संकेत भी दिए गए हैं। यानी समुद्री रास्ते पर तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये दो बड़ी खबरें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप समझिए। ग्राउंड ऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा था, अब क्या हुआ? यूएई और कुवैत की जो हम बात कर रहे हैं, तो कुवैत इस वक्त आईआरजीसी के टारगेट पर है और ग्राउंड ऑपरेशन के तहत आईआरजीसी जंग में पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, जहां कुवैत में ईरानी सैनिक नजर आ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं बूबियन आइलैंड पर। वहीं दूसरी तरफ समुद्री रास्ते को लेकर भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी का ऐलान देखने को मिला है, सैन्य ऐलान। बताया जा रहा है कि सीमित क्षेत्र की परिभाषा अब खत्म कर दी जाएगी कि ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका, ये खत्म। अब 500 किलोमीटर का जो ऑपरेशन जोन है वो घोषित कर दिया गया है। सैन्य गतिविधियां और निगरानी के बढ़ाने के संकेत भी दिए गए ताकि नजर रखी जा सके। समुद्री रास्ते पर तनाव, इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और अब तक जो ग्राउंड ऑपरेशन की कहानी निकलकर सामने आ रही थी, उसमें अब आईआरजीसी और कुवैत सेना फ्रंट पर नजर आ रही, एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े, फायरिंग हो रही, हमले किए जा रहे हैं। ईरानी सैनिक इस वक्त कुवैत में बूबियन आइलैंड, जहां पर आईआरजीसी का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और फायरिंग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान के तेल टैंकर पर हमला देखने को मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दक्षिणी ईरान के पास जहाज जास्क पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरानी जहाज को निशाना बना रहा और इस बार एक बार फिर से दक्षिणी ईरान के पास जो है वो निशाना बनाया गया। यूएस नेवी ने जो जहाज का नाम जास्क बताया जा रहा है उस पर हमला किया है और 2 दिन बाद धुआं जो है वो अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तेल टैंकर निशाने पर है, खासकर ईरान के, और अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दक्षिणी ईरान के पास की तस्वीर है। जहाज का नाम जास्क बताया जा रहा है, जिस पर अटैक किया गया यूएस नेवी की तरफ से, निशाना बनाया गया है। और हालत यह है कि आप समझिए कि 2 दिन बाद तक ये धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की, जिसमें अमेरिका इसराइल के खिलाफ ईरान की हुंकार जो है वो देखने को मिल रही है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। ईरान सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरानी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ईरान के उत्तरी शहर सारी में अगर बात की जाए तो लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में। कहा जा रहा है कि हम आपके साथ इस लड़ाई में मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है और प्रोटेस्ट के बहाने और प्रोटेस्ट के जरिए यह मैसेज क्लियर है कि आप हमले करते रहिए, ईरान जवाब देता रहेगा। ईरान की जनता ईरान की सैनिक के साथ है। आपको निशाना बनाना, आप निशाना बनाते रहिए ईरानी जहाज का। जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, 2 दिन बाद भी धुआं नजर आ रहा है। और इन सब से
इस युद्ध की वजह से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सड़कों पर ईरान की जनता नजर आ रही है, ईरान के लोग नजर आ रहे हैं। ईरान सरकार और सेना के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां उत्तरी शहर सारी की अगर बात करें तो लोगों का प्रदर्शन जारी है। लेकिन इन सब में जिसकी एंट्री हम भूल रहे हैं वो है पुतिन। पुतिन क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो कह रहे हैं कि एक बटन और आधी दुनिया खामोश हो जाएगी। एक मिसाइल और धरती के हर कोने में तबाही का संदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस ने दुनिया को दिखाया है अपना नया कयामती हथियार, और इसका नाम सरमत बताया जा रहा है। पुतिन दावा कर रहे हैं कि इसकी जो रेंज है वो 35,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। ये जो दो खबरें हैं, इन सब के बीच ये जो कयामती हथियार निकलकर सामने आया है, ये एक मैसेज देने की कोशिश है दर्शकों। पुतिन दावा कर रहे हैं सरमत को लेकर, इस हथियार को लेकर कि इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी रेंज पहले 18,000 किलोमीटर थी, यानी धरती का लगभग पूरा चक्कर लगाने की ताकत। और अगर यह दावा सच है तो यह सिर्फ मिसाइल नहीं है दर्शकों, बल्कि सुपर पावर वॉर का नया अध्याय है। पुतिन का कयामती हथियार कैसा है, क्या खासियत है, वो भी आपके सामने रख देते हैं फटाफट। इसका नाम सरमत बताया जा रहा है। रूस ने सरमत मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और इसकी वजह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परमाणु शक्ति की नई रेस तेज हो चुकी है। एबीएम संधि से हटने के बाद यह तनाव बढ़ चुका है। रूस जानता है कि अमेरिका का भरोसा नहीं है और इस वजह से अपनी तैयारी बेहद जरूरी है। तैयारी के तौर पर रूस ने यह हथकंडा अपनाया है। सरमत नई स्ट्रैटेजिक टेंशन देने वाली है, क्योंकि दुनिया के मिसाइल बैलेंस पर सवाल खड़ा होगा कि क्या सरमत न्यूक्लियर बैलेंस की कहानी बदल देगी। रिपोर्ट देखिए। पुतिन का कयामती हथियार, एक बटन और आधी दुनिया खामोश, धरती पर तबाही का ऐलान। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण करके दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है। यूक्रेन युद्ध, नेटो तनाव और अमेरिका रूस टकराव के बीच पुतिन का यह कदम सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। रूस का दावा है कि सरमत मिसाइल की मौजूदा मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का कोई भी कोना इसकी जद से बाहर नहीं रहेगा। ये वही मिसाइल है जिसे पश्चिमी देश शैतान 2 कहते हैं। वजह है इसकी विनाशकारी क्षमता। रूस का दावा कि मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड्स एक साथ ले जा सकती है और दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला कर सकती है। सरमत सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइल नहीं, बल्कि रूस की न्यूक्लियर स्ट्राइक रणनीति का सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है भारी पेलोड, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड, हाइपरसोनिक स्पीड, एंटी मिसाइल सिस्टम को भेदने की क्षमता। रूस का दावा कि मिसाइल इतनी तेज और चालाक है कि अमेरिका का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाएगा। यानी अगर कभी परमाणु युद्ध की नौबत आई तो सरमत दुश्मन के पूरे शहरों को मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखती है। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका के एबीएम संधि से हटने के बाद रूस को अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिए नए हथियार बनाने पड़े। एबीएम यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वो समझौता था जो अमेरिका और रूस के बीच मिसाइल रक्षा प्रणाली को सीमित करता था। लेकिन जब अमेरिका इससे अलग हुआ तब रूस को डर हुआ कि भविष्य में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस उसके परमाणु हथियारों को बेअसर कर सकते हैं
और यहीं से शुरू हुई रूस की सुपर वेपन रेस सरमत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।